अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कोरोना वायरस किस सूरत हालस दौरान ये दिल्ली हिंज हालत सठई खराब तो दिल्ली हुकूमत तरफ अक हफ्त बापत लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तत हफ्त मुकम्मल सपदन ब्रोह आज दिल्ली सरकार तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान दिल्ली हिंद वज़ीर आला अरविंद केजरीवालन वोन दिल्ली मज कोरोना वायरस कहर जारी तो तमाम अफसरन तो वजीरन सलाह मशवर करने पत दिल्ली हिंदिस लॉकडाउनस मज मजीद अक हफ्तुक इजाफ करना आमुत। कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कन मामलन मज इजाफ सपदन पत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ वीकेंड लॉकडाउन अमल मज अन्न आव तत अमि लॉकडाउन असर आज वादी कश्मीर मज वुचन आमुत। शहर श्रीनगरस मज ये बंदिशन तो पाबंदियन हुंद असर वुचन आव तत शहरस मज जाय जाय फोर्सेस एहलकारन हज छक तैनात करना आमच। यथ दौरान कईयान जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ वत कंदार तार लगित बंद करना आमच। मजीद तफसीलात शहर श्रीनगर पे पेश करान अमजद खान। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर राजधानी के ऐतिहासिक घंटाघर के सामने हम लोग खड़े हैं। संडे आज है और ये जगह संडे को बिल्कुल खाली नहीं होती। आज खाली होने की एक अहम वजह है, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने लगातार बढ़ते कोविड मामलों को रोकने के लिए एक प्रयास किया है। प्रयास वीकेंड लॉकडाउन के नाम से आया है, यानी सैटरडे और संडे पूरी तरह से बंद रहेगा जम्मू कश्मीर। कल ये अनाउंस कर दिया गया है। लगातार 2000 से ज्यादा केसेस जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में पाए गए हैं, जिनके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। रिस्ट्रिक्शंस की शुरुआत मार्केट्स पर कैप लगाने से हुई, उसके बाद नाइट कर्फ्यू हुआ और उसके बाद अब वीकेंड लॉकडाउन की बारी जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। श्रीनगर के लाल चौक में हम लोग मौजूद हैं और हमारे पीछे जो आप ये मार्केट्स देख रहे हैं, ये वो मार्केट्स हैं जो कमर्शियल हब माना जाता है श्रीनगर का। राइट साइड में भी मार्केट है, लेफ्ट साइड में भी मार्केट है, रेडी जोन भी है। यहां पर भीड़ हर संडे हजारों की होती थी। अब बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर सरकार ने फैसला किया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में लगाया जाएगा। सैटरडे को शाम 8 बजे शुरू होगा, मंडे सुबह 6 बजे तक का ये लॉकडाउन रहेगा, ताकि जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले ना बढ़ सके, ताकि लोगों को सोशल गैदरिंग और सोशल कांटेक्ट से रोका जा सके। अन्य दिनों के लिए भी कई तरह की एसओपीज जारी कर दी गई हैं कि मार्केट्स अल्टरनेटिवली खुलेंगे, एक दिन एक तरफ की दुकानें, अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें, और जहां पर सिंगल लेन शॉप्स हैं वहां पर अल्टरनेटिवली ऑड इवन बेसिस पर दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी 50% की कैप लगाई गई है कि 50% से ज्यादा पैसेंजर्स किसी
भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं होने चाहिए। अब देखना यह है कि ये वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ वीकेंड तक ही सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में ज्यादा बढ़ते कोरोना मामलों के साथ जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली की तरह एक लंबा लॉकडाउन देखने को मिलेगा। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। वस्ती हंदिस जिले बडगोम तो सब जिले चोडरस मज आज हुक्मनामुक असर वुचन आव यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन मुतासर वुचन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमत। जनाब वनकस ये चाडोरा म्यूनसिपलिटी की तरफ ये प्रेजेंट वनकस यह ऑर्डर द्राव बाज़ाब्ता हसा गि रोजन आज आतवार दो पगह 6 बजन तान कर्फ्यू सरसी मज वनकस ये पान प्रेजेंट कि कह मा कर खिलाफ वर्जी तमिस बाज़ाब्त जुर्मान कर मगर अत मज बे शुक्र गुजार ये चाडोर कन लुकन हूं कि यमो कर बड़ ताउन कि यम गर मज बिहित यम सह प्रॉब्लम गि वनकस वबाई अल्लाह ताला मंगो अत मंगो रहम कर रोजो सेफ तेल ये गर मज जनाब वनकस बेहमो लुकन बे अपील करान मेहरबानी कर बिहो गर मज यम सह प्रॉब्लम प्रॉब्लम गि। जनूबी हंदिस पुलवामिस मज ये आज लॉकडाउन असर वुचन आव यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गन मुतासर वुचन आव तत जरूरी काम अंजरावन वालें लूकन हिंद कार्ड चेक करने पत तिमन फोर्सेज एहलकारों तरफ ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यवान। जनूबी हंदिस त्राल कस्बस मज आज इंतजामिया तरफ जारी करना आमत हुक्मनामुक असर वुचन आव तत आज जाय जाय फोर्सेज एहलकारन हज छक तैनात करना आमच यह जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित लूको तरफ ती इंतजामिया भरपूर ताउन फराहम करने यवान। जैसे आपको पता है कि कल शाम के टाइम 8 बजे से लेके मंडे की मॉर्निंग 6 बजे तक पूरा कर्फ्यू जो है ना वो हमने लगा दिया। हमने 5-6 जगहों पे ना नाके लगा दिए, नाके का कटाव लगा दिया जहाँ से एंट्री एग्जिट जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे 6-8 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो हमने सील कर दिए। लोगों से भी हमें ये अपील है कि मेहरबानी करके वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, भीड़ भाड़ ना करें। जो भी कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन है चाहे मार्केट में मैं हूँ जैसे कि आपको अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट शॉप खोलना है या मार्केट में जितने भी कोविड रूल्स हैं वो उसका पालन करें, वो फॉलो करें। और कल हमने ड्यूरिंग चेकिंग भी देखा कि मोस्ट ऑफ दी मतलब आई मीन टू से ऑलमोस्ट 100% जो लोग चल रहे थे वो मास्क लगा के थे, किसी ने भीड़ या किसी ने गैदरिंग नहीं की। जनूबी हंदिस जिले अनंतनागस मज ये लॉकडाउन पूरा असर वुचन आव तत कस्बस मज फोर्सेज एहलकारन हज हुर छक तैनात करना आमच ये जन SSP अनंतनाग सूरत हालुक जायज़ हेन बापत दोस कस्बुक गश्त करान नजर गसान। यपर तिमो अत मौकस पे वोनमुत इंतजामिया तरफ निन आमुत फैसले लूकन हिंद मफाद बापत निन आमुत ताहम पज लूकन ती इंतजामिया अथवास करन। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग को अब 1-1.25 साल हो गया ये जो कोरोना का पैंडमिक है इसको झेलते हुए। जैसे कि आप जानते हैं पूरे देश में पूरे मुल्क में इस वक्त जो ये है पीक पे है और बहुत सर्ज हो रही है कोविड केसेस की। एक अच्छी बात यह है कि लोग सुन रहे हैं हमारी बात और लोग अमल भी कर रहे हैं जो कोविड SOPs है। लोग आपने देखा ऑलमोस्ट सारे 100% लोग मास्क पहन के बाहर आ रहे हैं। उसके अलावा हमने जो कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है लोग इसको भी एडहियर कर रहे हैं। हालांकि सारे लोगों को ये हिदायत है जो हमारे लोग सड़क पे हैं कि जिनकी मेडिकल इमरजेंसियां हैं या कोई और ज़रूरी इमरजेंसी है तो उनको हम अलो भी करते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं। लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें और साथ में जब भी किसी को भी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता करें, कंसर्न पुलिस स्टेशन से रब्ता करें। हमारे पास हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है, हमारे नंबर दिए हुए हैं उस सारे पे। एमरजेंसी डायल नंबर है 100। कभी भी लोगों को किसी भी असिस्टेंस की किसी भी कोई भी मजबूरी हो तो हम हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और पूरी प्रशासन। तो यहाँ पे हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, SHO साहब भी आप देख रहे हैं और पूरे ज़िले में जहाँ कहीं भी पुलिस है, मजिस्ट्रेट है साथ साथ में हैं
तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम मिनिमाइज़ करें इम्पैक्ट को। जो इस वक्त लहर चल रही है पूरे मुल्क में, उस लहर को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खासकर हम ज़िला अनंतनाग में कोशिश करेंगे उसका इम्पैक्ट कम से कम हो और हमारे पास वो सारी सुविधाएं हो, वो सारी फैसिलिटीज़ हो, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ये बीमारी लग भी जाती है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ये सारी हमारी इस वक्त कोशिश है और ये जो कोरोना कर्फ्यू आप देख रहे हैं इस वक्त, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। थैंक यू सर। जनूबी कश्मीर हिंदिस कोकरनाग तो अछबल कस्बन मज ते आज लॉकडाउन असर वुचन आव, यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गछुन मुतासर वुचन आव। तत आज जाय जाय फोर्सेज एहलकारों तरफ वतन पे ठहर पैद करना आमत। अहम वनकस मास्क वनकस अहम जरूरी, अगर अकिस दूर रोज इंसान यह बेहतर तो अफजल, यह सारे हंद खतर बचाव, यह एक सद खतर बचाव। इंशाल्लाह अगर कह तज महफूज रोजन यह क्या वैक्सीन यम बास कर वह अंदर हरकन मे कोर तो यह अहम जरूरी वैक्सीन, यह पज लकुट बोड़ यह पज कर अत पज एहतराम कर सरकार इस कदम तुल अत गि बिस्मिल्लाह कर, अत गि मसई बोजन इंसान कहें बेस बह अपील कर मुल्क कन सारे पन्न बायन चाहे नबरम अंदरम कह अत करो सा एहतराम, एहतराम बोड़ चीज। कदम यमो यह तुल गलत कह, यह 100% सही, यह बचाव सरकार। जनूबी कश्मीर हिंदिस जिले कुलगामिस मज तज आज कोरोना कर्फ्यू असर वुचन आमुत, यथ दौरान जिलस मज कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गछुन मुतासर रूद। यह जन जिलस मज फोर्सेज एहलकारन हज छक तैनात करने अलावा सिविल इंतजामिया के अफसर ते हालातन हुंद जायजा हेन बापत कईयान इलाकन हुंद गश्त करान नजर गछान। जहाँ तक ज़िला कुलगाम की बात है, इस टाइम हमने अराउंड 65,000 वैक्सीन के डोज लगाए हुए हैं और मुझे लगता है कि पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट थी लोगों में इस वैक्सीन के बारे में। मुझे लगता है कि हमारी टीम्स ने हेल्थ के, रेवेन्यू के, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है अवेयरनेस बढ़ाने की लोगों में कि ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। इसी का नतीजा ये है कि हमारे पास अभी पूरे कुलगाम के हर किसी एरिया से कॉल्स आ रही है कि हमें वैक्सीन कराइए। तो क्योंकि हमारे डोजेस फिक्स्ड होते हैं, एक दिन के हम अराउंड 5,000 वैक्सीन करते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं और कि सबको कवर करें जल्दी से जल्दी ताकि हम इस वबा से बच पाए। और आज भी अगर आप देखेंगे कि इन पिछले 2 दिन में हमने 10,000 डोजेस किए हुए हैं। रिस्पांस ठीक आ रहा है, मुझे नहीं लगता हमें कोई इशू है रिस्पांस में। अब इंशाल्लाह बाकी अभी हम भी फील्ड में आज आए हुए हैं, हर किसी सेशन साइट्स पे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो हमारे माइक्स जो मस्जिद में जो लाउड स्पीकर्स हैं उन पर ऐलान करवा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक गोल्डन टाइम है जहाँ पर इस टाइम हम उस मोमेंट पे हैं। अगर हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो पाए उतना अच्छा है और इंशाल्लाह इस पे हम कंट्रोल कर सकें। शुमाली कश्मीर हिंदिस सोपोर कस्बस मज ते आज लॉकडाउन असर वुचन आव, तत इंतजामिया अफसरों तरफ लूकन अपील करना आमज ज तिम गसन इंतजामियास अथवास करन युद्ध जन यह मुहिम कामयाब बनावने यी। हंदवार कस्बस मज ते आज हुक्मनामुक असर वुचन आव, तत कस्बस मज फोर्सेज एहलकारन हज हुरेमान छक तैनात करना आमच। ये जन लाउड स्पीकरन पे लूकन वन तिम गन मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित एहतियात वरतन युद्ध जन पन तो दोमें लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावने यी। शुमाली कश्मीर हिंदिस कपवार कस्बस मज आज कोरोना कर्फ्यू असर वुचन आमुत, यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गछुन मुतासर वुचन आव। ये जन अत दौरान कैंसो डॉक्टरों तरफ गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोन ज मौजूदा सूरत हालुक मुकाबल करने बापत जरूरी ज माहिरन हिंदन मशवरन पे सख्ती सान अमल करने। इस वक्त मौजूद है कुपवारा के सीनियर डॉक्टर साहिबान, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कोविड रिलेटेड के हवाले से कि
यहाँ पर जो है कल से ही लॉकडाउन भी हो गया है, तो और कोविड के हवाले से इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लोगों के लिए एक खुसूसी मैसेज देंगे। सर आपका खैर मकदम है, आप हमें बताइए कि कोविड रिलेटेड के हवाले से लोगों को क्या मतलब करना चाहिए ताकि वो इस बीमारी से बच सकें। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया लोगों से बात करने का। लोगों से एक ही गुजारिश है कि मेहरबानी करके वैक्सीनेशन के लिए आइए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अब अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकती है कोविड, मगर वो बिल्कुल माइल्ड होती है, वेंटिलेटर पर चढ़ने का या ज़्यादा सीरियस नहीं होता है इंसान। इसलिए मेरी गुजारिश है कि वैक्सीन कीजिए और उसके साथ साथ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए और सैनिटाइज, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। तो हमारे साथ डॉक्टर एजाज भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या कहना है कोविड के? देखिए जनाब, डॉक्टर इकबाल साहब ने आपको सब बोला है, तो इसका मैं एडिशन ये करूँगा कि जैसे आज लॉकडाउन हुआ तो हम डी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बीच बीच में हो। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरा लॉकडाउन ही हो, लेकिन बीच बीच में हो। इससे क्या होता है कि हमारा रश जो है बाज़ारों में, हॉस्पिटल्स में, बाकी जगह वो कम हो जाएगा और ये फैलने के कोविड के, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो इंडिया में कल ही लगभग 3.5 लाख आ गए पॉजिटिव, तो वो कम से कम हम इस एरिया में कुपवारा की बात करेंगे, इस एरिया में थोड़ा कम हो जाएगा उससे ये। तो और बाकी इसने वैक्सीनेशन बोला, मास्क बोला, वो तो सबके लिए ज़रूरी है। आपकी वजह से सबको अपील करते हैं इन SOPs पे कायम है। सर, तो हमारे साथ डॉक्टर शबीर भी है, इनसे भी जानेंगे कि आखिर कोविड के हवाले से ये भी बात करना चाहेंगे कि आम लोगों को क्या मैसेज देंगे। जैसे कि आपको हमारे सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा ही थे कि क्या करना है, इसके साथ साथ हम दे रहे हैं कि जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, हमारे पास इस वक्त इम्यूनो बूस्टर्स वगैरह है। हम गुजारिश करते हैं जितने भी अगर कोई भी पॉजिटिव आता है वो हमसे रब्ता करें, हमारे डिपार्टमेंट, हमारे आयुष यूनिट से। वो हमारे पास इम्यूनो बूस्टर्स है, हमारे साथ कफ सिरप है वगैरह है, जो इसके लिए खासकर जो शुमारी हंदिस पटन कस्बस मज आज अमि हुक्मनामुक असर वुचन आमुत। यथ दौरान कस्बस मज कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं युन गछुन मुतासर वुचन आव। सयाती मुकाम गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज ये लॉकडाउन असर वुचन आव। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं युन गछुन मुतासर वुचन आव। तत सयाहों तरफ गुलिस्तान न्यूज सत कत करान वन आमुत ज इंतजामिया तरफ जारी करना आमचन गाइडलाइन पे अमल करित तिम वादी हुंद सैर करान। मैं रोहतक हरियाणा से जी सर, जोगिंदर अहलावत, और अपना टूर पे घूमने के लिए आए हुए हैं। नहीं, नागरिक तो सोशल डिस्टेंस का एहतियात बरत रहे हैं, अपनी तरफ से तो खूब कोशिश कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, टेस्टिंग करवा रहे हैं। अब हमारा हरियाणा में टेस्टिंग हुआ, अब आके एयरपोर्ट पे भी टेस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के हालात को देखते हुए इतना लगता नहीं कोरोना दिल्ली में ज्यादा है, J&K में कम लग रहा हमें। कश्तवाड़स मज आज लॉकडाउन असर वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं युन गछुन मुतासर वुचन आव। येल जन लूको तरफ ते इंतजामी किस वनस कान थवित घरन मज बहनस तरजीह दिन आय। डोडा तो बद्रवास मज आज लॉकडाउन असर वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हूं युन गछुन मुतासर वुचन आव। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये इंतजामिया तरफ सख्त पाबंदी आयद करना आय। तत वादी मज मौजूद गैर रियासती मजूरों तरफ घर वापसी शुरू करना आमज। कशगुंडस मज मौजूद मजूरों तरफ वन आमुत मौजूदा सूरत हाल दौरान तिहुंद वादी मज रोजन सठे मुश्किल सपदमुत तो यह वजह तिमो पन्न पन्न आबई इलाकन गसनुक कदम तुलमुत। से मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आगे खतरा हो रहा है कि वो लॉकडाउन लग जाए। तो इस बात को लेकर हम अपने घर जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम वापस घर जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ सर, हम आए थे यहाँ से 15-20 दिन से आए हुए हैं सर, तो काम नहीं चल रहा था, बारिश हो रही थी, अब लॉकडाउन लग गया तो हम घर वापस जा रहे हैं। अब तो सवारी का साधन नहीं है तो पैदल जा रहे हैं सर। नहीं है इधर कोई जेब में खर्चेगा, 4 दिन से हम भूखे बैठे थे,
ऐसे इधर परेशान थे। इस मोदी ने ऐसा कर दिया, इस देश का नाश करके फेंक दिया। इस मोदी की सरकार ही ऐसी है, ये खत्म होनी चाहिए। अब ये है क्या तो जो सभी साथ हुए हमारे साथ, हम भी परेशान है। 4 दिन हो गए यहाँ पे भूखे प्यासे रहते, लेकिन मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जुनूबी कशीर हंदिस काजगुंड इलाकस मज तमि सात इंतजामिया तरफ 2 होटल सील करना आमत येल यमन होटलन मज कयाम पजीर 7 खोत ज्यादा गैर रियासती बाशिंद कोरोना मस्बत लबन आए। येल जन जिम्मेदारों तरफ अंद पक रोजन वालें लूकन अपील करान वन आव ज तिम गछन एहतियात वर्तन युद्ध जन पन तो अहल अयालच हिफाजत यकीनी बनावनी। हवाले से ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ये काजीगुंड गेटवे ऑफ कश्मीर है। जब बाहर से कोई भी आता है तो काजीगुंड से गुजरना पड़ता है उसको। यहाँ 2 होटलों में हमारे यहाँ बाजार में 2 होटल शहनशाह और होटल मोहल्ला में कुछ स्टैंडर्ड कुछ बाहर से लेबर आए हुए हैं जिनको लद्दाख जाना था, कारगिल जाना था, यहाँ बैठे हुए थे। हमने कल डॉक्टर का टीम भेजा था, बेगम साहब आए, उनका टेस्ट करवाए। उनमें से लगभग 170 में से 70 के करीब पॉजिटिव निकले। तो हमने दोनों होटलों को सील किया, बाहर से सील किया, और उस होटल को शहनशाह होटल को भी सील किया। और इस बहलो पुलवाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज वरी 2008 मज मैरिज हाल तमीर करना आव ताहम अमचे रशरावट हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन यह खस्तहली हूं शिकार सपुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तमीर करना आमज इमारत इस्तेमाल मज अन्न बाबत गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन मुकामी लूकन ते फायदे वात। बेलो दरगुंड गाँव ये मैरिज हाउस 2008 मज दुत यह सहील बशीर साहब पे बनोक तो कोर्क फिट बिजली विजली आब पाब सोरे ब्लॉकन तह नावा ना टोटली ना मुलाजिम योर तम तम सात एस्टिमेट कुछ वत पे तुल क्या तेल नत तम योर ये बिचारे पोस गंडनस कत फेंसिंग मे पोस मे त्रो एप्लिकेशन सोरे पूर अनान डाइपर वाइपर ओर योर पेशाब होनो कोर्मुत या हून मोरमुत कुन जाए या ये कारोबार क्या खाम वोल अना कम लगोमुत यह बनमुत ये वुचा अकेल वुच डाइपर अनमित दियोन पू दियोन हू दियोन ये खाम दियोन ये बनमुत यह ना वार्ड बिल्कुल वो बदबू पता नमा हमसायन खतर हुमन नोमन नोमन हमसाय ये 4 गर अंदन अत बेमार वोथन खतर ये बहुत बसान वो कस वनो कस खुदायस अक दो लट ब्लॉक वाल तमो कोर क्या गंडो वो यप सड़कों अंदर अंदर गंडो ओ योत वोनक योत जे सड़क यप सड़क नबर हसा अंदर हसा गंडो यम हसा जो वात होर मशीद पे खास पे वत हसा त्रो नबर वत अंदर अंदर मगर वोनक योत कोरुख ये गवर्नमेंटस खुश गे कत अदारस दिहन हस्पताल बनस बैंक बनस बी कह चीज बनस वेटरनरी बनस कत्या अदार से गवर्नमेंट तम बदल बंद मैरिज हाउस। सोपर के संग्राम इलाकस मज तमि सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपद। वन संग्राम इलाकस मज आज वहशी जंगली जानवर वुचन आमुत यार दौरान महकमा वाइल्ड लाइफस इतला दिन आई ये जन महकम के एहलकारों तरफ बर वक्त कार्रवाई अमल मज अनित जंगली जानवर पन्नस तहवीलस मज निनाव। ये बेसिकली हमें 10:30 बजे के करीब सुबह इंफॉर्मेशन मिली कि सोपर इलाके में एक ब्राउन बियर घूम रहा है, तो हम कंट्रोल रूम हमारा वहाँ गया और उसको रेस्क्यू किया। बेसिकली बात ऐसे है कि ये बहुत रेयर है यहाँ, ये अक्सर यहाँ नहीं देखा गया है, ये पहली बार हमने नारद इसमें डिवीज़न में इसको कैप्चर किया। एक्चुअली ये सोनमर्ग इलाका या पहलगाम के पिछले वाले इलाके में पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। वादी कशीर मज ये पतम कई काल पे जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तज आज क्रूजबल त्रालस मज मुहिम तहत कार्रवाई अमल मज अन्न आम यथ दौरान कई कनाल जमीनस पे काश्त कर आमुत खशखाश जाय कर आव ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गन वपदावन आमुत खशखाश जाय कर सवाल कदम तुलन युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी।
ये एक जैद शेरी ने हमें इतला दी थी कि यहाँ पे इस आस्थान वाला क्रूजबल में कुछ लोग ना पॉपी कल्टीवेशन करते हैं ऑन वेरी स्मॉल स्केल, बट हमने ये ड्राइव इसीलिए स्टार्ट की कि ये एक नशीली चीज़ है, इसमें जो जवान है, जो यूथ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो दिस इज़ जस्ट ए मैसेज टू ऑल दोज कि जो ये कल्टीवेट कर रहे हैं वो कल्टीवेट ना करें। इसमें अंडर लॉज जो है ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट है, और दूसरा ये नशीली चीज़ है, ये अपनी जवानों और सोसाइटी जितने भी यूथ जनरेशन को ख़राब करती है। खानपुर वलमुर्ग लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नाकस ड्रेनेज सिस्टम किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामल कई फिर हुकामन हज नोटिस मज अन्न आव ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। सड़कों की सारी ड्रेनेज यहाँ पे वो पूरी खस्ता हो चुकी है। कोई ड्रेन ऐसी नहीं है जो काम के लायक है, जहाँ से पानी फ्लो अच्छा हो, कोई ड्रेन ऐसी नहीं है। और इसमें क्या है कि जो इनर लिंक्स की ड्रेनेज जो है इनर लिंक्स की वो पूरी खस्ता है। और ये हाईवे की ड्रेन है, इसमें मैं औकाफ एक मेंबर हूँ, हमने बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये नोटिस में लाया कि इसकी कोई मरम्मत की जाए। उन्होंने बोला बीकन के पास जाओ, बीकन ने बोला एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है कि ताकि इसका काम करे और इसकी जो रिपेयरिंग हो, चाहे इसको कोई भी जो कंस्ट्रक्शन का काम हो वो अंजाम दिया जाए। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।